In 3D shapes, we've got prisms and pyramids and their volumes, ठीक है? And on the right hand side, we've got surface areas. तो volume को basically, if I were to describe volume, I would say volume is the amount of liquid or gas that you can fill in an object in a 3D shape. तो वॉल्यूम के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं, दो टाइप्स ऑफ शेप्स हैं. वन इज प्रिज्म एंड द अदर वन इज पिरामिड. व्हाई हैव आई ब्रोकन इट डाउन इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स? बिकॉज इफ यू गेट टू नो द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म ना, you can easily make the formula for pyramids yourself. So let's start off with triangular prism. Triangular prism is a shape which kind of looks like wait, hold on, I've got a shape over here. ये ठीक है. इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने की है कि प्रिज्म में स्टार्ट से लेके एंड तक एक तो शेप भी सेम रहती है और उसका एंगल भी सेम रहता है. व्हाट डू आई मीन? आई मीन यू माइट बी वंडरिंग कि अच्छा शेप तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल है और बैक पे भी रेक्टेंगल है. But if you notice, this side of the shape is tilted forwards. If you were entering from this side, and if you were leaving from this side, so this shape is tilted backwards. तो ये नहीं चलता. Prism is basically a 90 degree पे triangle बना हुआ है. If you enter from this side, imagine this is a tunnel, and if you would exit from this side, you would also see a 90 degree पे एक triangle बना हुआ है. एक shape है जिससे आप shape से enter रहे हो, exactly उसी shape उसी angle पे आप यहाँ से shape से निकलोगे. So that's a triangular prism. Prism का concept means उसका formula for its volume is basically base area into height. That I think I've written it up over here as well. जी. The base area is that shape that I've just told you. Doesn't have to be on the base. It is any cross-sectional area which is uniform. Uniform cross-sectional area. ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Uniform cross सेक्शनल एरिया, उसको बेस कहते हैं, बेस एरिया. यूनिफॉर्म जैसे आपके स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म बेसिकली मींस सेम. तो बेसिकली जो आपने कपड़े पहने होते हैं किसी और एक स्टूडेंट ने पहने होते हैं, दे आर द सेम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म. एक ही उसकी फॉर्म है. ट्रायंगुलर प्रिज्म में इसका फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला है बेस एरिया इनटू हाइट. वो तो ऊपर लिखा हुआ है. अब वो बेस एरिया में क्या क्या होगा, बेस पे इस केस में हमने वो ट्रायंगुलर प्रिज्म जिस तरह अगर आप कैमरे में देखो तो इस तरह खड़ा किया हुआ है, तो उसका क्रॉस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल्सो हैपन्स टू बी ऑन द बेस को साइड बेस खड़ा किया हुआ है. तो बेस एरिया इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जो मैंने अभी नीचे एरो के साथ पॉइंट आउट भी कर दिया. एंड आई विल इवन कलर इट आउट, ये वाला, ठीक है. into the value of the height of the shape. वो कौन सी है? वो यहाँ से लेके यहाँ तक शेप कितनी ऊंची है उसको हम हाइट कह रहे हैं. एक तो ट्रायंगल की हाइट थी ना, ठीक है. चलो मैं कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक हाइट तो है आपकी ट्रायंगल की, दैट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ठीक है. दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. तो आई राइट दैट इन वाइट ओवर हेयर एज वेल. ये वाली, और जो पिंक में हाइट है दैट्स हाइट ऑफ द एंटायर शेप. तो ये बेस एरिया इनटू हाइट हो गया. अब इफ वी वर टू मेक द फॉर्मूला फॉर अ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन में क्या होता है? ये शेप जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सक रहे हो कैमरा में, सॉरी, ये टेट्राहेड्रन है. तो अब बेस देखो वही ट्रायंगुलर बेस है, बट एट द टॉप इट्स पिंच्ड, एक वर्टेक्स है, ठीक है. ऐसे केस में बेसिकली वेयर इट गो, ये देखो बेस सेम है ट्रायंगुलर बेस, बट अगर मैं इस शेप को टॉप को पिंच कर दूं सो दैट इट बिकम्स दिस, तो ऐसे केस में वही फॉर्मूला है बेस एरिया इनटू हाइट. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, ये देखो बेस एरिया इनटू हाइट, हमारा बेस एरिया क्या था? यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस एरिया था और ये हाइट थी. हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ किया है, बेस एरिया इनटू हाइट. एडिशनल चीज़ क्या है? ये 1/3. जब भी ऊपर से शेप पिंच हो जाए, बाकी प्रिज्म की तरह ही हो, तो दैट्स व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 1/3. तो बेसिकली ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड जिसको टेट्राहेड्रन भी कहते हैं, उसके फॉर्मूला में सिर्फ इतना फ़र्क है कि 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब लेट्स ट्राई टू अप्लाई दैट केस ओवर हियर ऑन अ क्यूब एज वेल. ये रही क्यूब. इफ़ यू लुक इन द कैमरा,
क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब, बेस एरिया इंटू हाइट ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बेस एरिया इंटू हाइट। आई विल शो यू व्हाट आई मीन। ये रहा बेस एरिया इंटू हाइट, इस फॉर्मूला को यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ पे बेस एरिया क्या है, द बेस एरिया इज दिस पार्ट, दिस इज लेंथ 1, लेंथ 2 एंड लेंथ 3, और ये सारी लेंथ्स बराबर हैं बिकॉज क्यूब की ये देखो क्यूब की हर डायमेंशन सेम होती है। तो इसका बेस एरिया ये जो है ये कितना होगा, एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, राइट। और इसकी हाइट कितनी है, एल। इफ आई मल्टीप्लाई एल स्क्वायर विद एल, इसकी पावर 1 है तो एल क्यूब बन जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। अब सवाल ये है कि इफ़ आई वर टू पिंच दिस, कैमरा में एक दफ़ा देखो, इफ़ आई वर टू पिंच दिस टॉप पार्ट सो दैट इट बिकम्स वर्टेक्स, इस तरह पिंच करके उसको एक टिप बना दिया, फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, यू कैन से द सेम थिंग कि जी ये बेस एरिया, ये था बेस एरिया, L into L is base area, height has gone inside the shape now, so we can't call it L anymore because जो उसकी length है that's going to be different from the length of the square base। और फॉर्मूला में क्या चीज़ एडिशनल लिखी है, 1/3। तो ऊपर जब भी वर्टेक्स हो, एक जगह पे टिप या पॉइंट बन जाए तो 1/3 becomes a part of the formula। अब क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है, क्यूबॉइड वी गॉट अ क्यूबॉइड ओवर हियर, क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब वही फॉर्मूला अगर हम दोबारा नीचे ले आएँ बेस एरिया इंटू हाइट का, तो यू विल बी एबल टू नोटिस कि इसमें लेंथ इंटू विड्थ गिव्स यू द बेस एरिया, ठीक है। इसको टू अवॉइड कन्फ्यूजन जस्ट लेबल दिस एज डब्ल्यू एज वेल, बिकॉज ब्रेड्थ और विड्थ जो है सेम चीज़ ही होती है। तो लेंथ इंटू विड्थ आपका बेस एरिया दे रहा है, और ये हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वॉल्यूम बन गया, दिस इज वॉल्यूम। अब इफ आई वर टू पिंच दिस टॉप पार्ट ऑफ द शेप टू अ पॉइंट, फॉर इंस्टेंस इसको पिंच करने के बाद इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक दिस। आई डोंट हैव अ शेप फॉर दैट, बट चलें दिस इज अ सिमिलर लुकिंग शेप, ऑल्दो ये स्क्वायर बेस पिरामिड है जो पिछले कॉन्सेप्ट में किया था, बट क्यूबॉइड का भी इसी तरह का ही होगा, बस ये रेक्टेंगुलर होगा। तो अब इसका फॉर्मूला बेस एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, ये एल इंटू डब्ल्यू, हाइट वो इसके इनसाइड वाली जो शेप है और सॉरी लेंथ है तो टॉप से लेके बेस तक जा रही है। और फिर सिंस क्योंकि ऊपर एक वर्टेक्स बन गया इंस्टेड ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म में क्या था, देखो जो शेप ऊपर होती है वही नीचे होती है, जो शेप नीचे है वही ऊपर है। पिरामिड में क्या होता है कि ऊपर जाके एक वर्टेक्स बन जाता है, टिप बन जाती है, और जब टिप बन जाए तो व्हाट डू वी ऐड, और बेसिकली एडिशनल चीज़ क्या लिखते हैं, 1/3, एडिशनल चीज़ बन जाती है 1/3, दैट्स व्हाट वी मल्टीप्लाई द एंटायर फॉर्मूला विद। अब सिलेंडर का भी सेम एग्जांपल है, सिलेंडर का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम इनटू एच। पाई आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये उसका बेस एरिया, ये रहा बेस एरिया, और हाइट ये है, तो बेस एरिया इंटू हाइट जब भी करें तो वो हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, वॉल्यूम का। ऑल्दो सिलेंडर डज नॉट क्लासीफाई एज अ प्रिज्म, लेकिन उसके प्रिज्म की कैटेगरी में इसलिए रखा हुआ क्योंकि इसका सेम ट्रीटमेंट है कि अगर इसकी भी हम टॉप को इस तरह पिंच कर दें, कैमरा में देखो अगर यूँ पिंच कर दें सो दैट इट बिकम्स अ शेप इट लुक्स लाइक दिस। तो हुआ क्या है कि हमने बेसिकली इसके टॉप को पकड़ा और पिंच कर दिया, इट विल बिकम अ कोन। अब कोन का भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का है, नोट कर रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच। एडिशनल चीज़ क्या है, 1/3, 1/3 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, एज वी डिस्कस्ड इट, जब भी ऊपर वर्टेक्स टिप बन जाए, सेकंड उसकी शेप की जो साइड है, यहाँ पे भी सर्कल है, तो वैसे भी प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में तो यहाँ पे भी सर्कल होना चाहिए था ना, लेकिन अगर ये सर्कल है और ये एक टिप बन गई है, वर्टेक्स बन गया है, तो वी गोना मल्टीप्लाई इट बाय 1/3। ये सारा फॉर्मूला है वॉल्यूम का, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये वॉल्यूम का, ये तमाम वॉल्यूम्स निकाले हैं प्रिज्म के, और ये तमाम वॉल्यूम्स निकाले हैं पिरामिड्स के, ठीक है, ये प्रिज्म्स और ये पिरामिड्स। और आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सिलेंडर इज़ नॉट अ प्रिज्म, बट सिंस इट गेट्स द सेम ट्रीटमेंट फॉर्मूला बनाने के लिए प्रिज्म और कोन का, सॉरी सिलेंडर और कोन का, तो इसलिए इसको इस कैटेगरी में भी लिख दिया। अब स्फीयर इज़ बेसिकली अ बॉल, इसको आपको एज इट इज़ मेमोराइज करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब।
एंड इफ आई वर टू कट दिस शेप इनटू हाफ तो इट वुड लुक लाइक दिस. ठीक है, अब को हाफ में कट कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो अगर 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इफ यू वर टू मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब विद 1/2, 1/2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं ना, हाफ में कर रहे हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा. इस तरह हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आया. तो भाई ये सारे कंप्लीट हो गए हैं फॉर्मूलाज आपके 3D शेप्स के वॉल्यूम के. नाउ लेट्स गो टू स्टडी 3D शेप्स के सरफेस एरियाज के फॉर्मूलाज. सरफेस एरिया को याद करने का, समझने का आसान तरीका वुड बी ऑल सरफेसेज दैट यू कैन टच, पेंट और सी. तो ये रही क्यूब का सरफेस एरिया. तमाम वो शेप जहाँ पे मैं इसको ब्लू कलर करना है इज गोइंग टू बी 6L². क्यों? L² is basically represents this front shape L into L. But since इसकी 6 साइडें हैं, तो this L² repeats 6 times. ये भी, ऊपर भी, और नीचे बेस में भी, पीछे भी. Since it repeats 6 times, तो 6L². अब क्यूबॉइड का वैसे तो एक लेंथी सा फॉर्मूला है, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स ने याद किया होता है, बट व्हाट आई वुड वांट टू टेल यू, इसके क्यूबॉइड के लिए आप क्या कर सकते हो? आप कहो जी ये क्यूबॉइड है, जो रेक्टेंगल की शेप से बने वो क्यूबॉइड है, जो स्क्वायर की शेप से बने वो क्यूब है. आप कहो कि जी मैंने इसका वॉल्यूम निकाला है, एरिया निकाला है, लेंथ इंटू हाइट, L इंटू H. इसी को आप टाइम्स 2 कर दो. क्यों? क्योंकि यही शेप वो उधर पीछे बैक पे भी तो होगी, और इसको हम इसका एरिया निकालेंगे W इंटू H. इसी को टाइम्स 2 कर दो क्योंकि ये साइड पे भी होगी, राइट. इसको आप कर दो लेंथ इंटू विड्थ, जो सीलिंग है या रूफ है वही बेस पे भी होगी. तो आई प्रेफर कि 1 by 1 सारी साइड्स का एरिया निकालो और उसको आप ऐड कर दो, ट्वाइस करके टाइम्स 2 करके उसको ऐड कर दो. सिलेंडर में इट वुड हेल्प इफ यू अंडरस्टैंड दिस. 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्यों लिखा हुआ है? ग्रीन में कलर कोड हुआ हुआ है. पाई आर स्क्वायर इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप ये कैमरा में देखो तो आई विल शो यू. सिलेंडर के बेस पे यू सी अ सर्कल. सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर. इसके टॉप पे भी क्या देख रहे हो? सर्कल. तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर. इसलिए आपको ग्रीन में कलर कोड नज़र आ रहा है कि ऊपर कैन का टॉप और कैन का बॉटम, या सिलेंडर का टॉप और बॉटम दोनों, उसका एरिया कैसे आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर से. अब जो कर्व्ड पार्ट है ब्लू, रिमेंबर हमने सर्कल का सर्कमफ्रेंस डन किया था कि इट इज़ 2 पाई आर. इफ़ यू डोंट रिमेंबर लेट मी शो यू ओवर हेयर. 2 पाई आर ये रहा. ये दिस वाज द perimeter ऑफ अ सर्कल. ठीक है. अब उस 2 पाई आर को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, हम कहें जी ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 2 पाई आर, तो इसको अब मैं 3D शेप बनाने की कोशिश करता हूँ. दिस इज 2 पाई आर. इफ़ यू रिपीट इट हाउ मेनी टाइम्स? H नंबर ऑफ टाइम्स. ये उसकी हाइट बन गई. ठीक है, ये उसकी हाइट बन गई. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर इंटू हाइट. 2 पाई आर वॉज आर ऑल दो सर्कल्स जो हमने अंदर लिखे हुए, हाइट नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो दैट्स द ब्लू पार्ट जो ये बना हुआ है. और 2 पाई आर स्क्वायर जो पहले लिखा था, दैट्स उसकी बेस प्लस उसकी सीलिंग, राइट. अब प्रिज्म के भी एक तो टेक्निकल फॉर्मूला ये है जो अक्सर स्टूडेंट्स ने याद किया होता है, बट आई वुड वंस अगेन सिंपली से कि यार आप इस तरह 1 2 3 4 लेबलिंग कर लो और बारी बारी सारी साइड्स के एरिया निकाल के ऐड कर लो. 1 2 3 4 और वो बैक पे 5 और ये फ्रंट पे ये एरिया 6. आई स्टिल प्रेफर दिस मेथड. कोन का सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. पाई आर स्क्वायर इज वंस अगेन द सर्कल एट द बॉटम एंड पाई आर एल refers टू द कर्व्ड पार्ट. तो ये कोन है. नीचे आप देख रहे हो सर्कल है, कैमरा में देखो, और ऊपर क्या है? ये जो कर्व्ड पार्ट है दैट्स पाई आर एल. एल इसमें जो है वो आपकी स्लांट हाइट है. स्लांट हाइट. इसको कैसे निकालते हैं? आप इसको अज्यूम करो, ये स्क्रीन पे देखो. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, और पाइथागोरस थ्योरम से आप ये स्लांट हाइट निकाल सकते हो. नेक्स्ट वी गॉट स्फीयर. स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या है?
area once again is all those parts that you can touch paint और see, ठीक है. तो इसको जो blue part मैंने shade सारा कलर किया हुआ है, that's the surface area. उसका फॉर्मूला क्या है, 4 pi r square. और पिरामिड में भी once again just add areas of all faces, कोई particular फार्मूला उसका नहीं है ना प्रिज्म का. इफ़ यू प्रिज्म का अगर याद करना चाहते हो तो ये है. आई वुड नॉट रिकमेंड दिस. इफ़ यू कैन यूज इट श्योर, बट सिंपली जस्ट ऐड ऑल द areas of all basic 2D shapes, ठीक है. So that's the entire list of formulas that you're supposed to know for mensuration. ये रहा 3D shapes and up here were 2D shapes. Hope it helped. इसी के अंदर ये प्लेलिस्ट के अंदर है वीडियोस. इसके बाद पास्ट पेपर क्वेश्चन है. इफ़ देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड वांट मी टू सॉल्व, जस्ट थ्रो मी मैसेज ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर, ठीक है. तो आई विल बी एबल टू फाइंड द क्वेश्चन एंड आई विल अपलोड इट फॉर यू. खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर.